नीट केस सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापा मारा। अब तक 36 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर हजारीबाग पहुंची। 4 गाड़ी से पहुंचे सीबीआई के लगभग 15 अधिकारियों ने कटक मसाड़ी रोड स्थित राज गेस्ट हाउस में फिर से जांच की। सीबीआई की टीम पटना से आई थी। उनके साथ बिहार पुलिस के जवान भी थे। सीबीआई की टीम अपने 2 संदिग्धों को लेकर आई। उन्हें साथ रखकर राज गेस्ट हाउस छापेमारी की। इस दौरान कई डॉक्यूमेंट प्रिंटर जमा करने के बाद राज गेस्ट हाउस को सील कर दिया। सीबीआई की टीम वापस पटना चली गई। झारखंड के संथाल परगना में लागू करे एनसीआर। संसद में निशिकांत बोले, खाली हो रहे हिंदुओं के गांव। 25 विधानसभा में बढ़ी 125% मुस्लिम आबादी। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बंगाली देशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में दिन प्रतिदिन मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। कई हिंदुओं के गांव खाली हो गए हैं। संथाल के 25 विधानसभा क्षेत्र में 125% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। इसलिए संथाल परगना में एनसीआर लागू करने की जरूरत है। निशिकांत ने कहा कि हम पिछड़े दलित आदिवासी को बचाने की बात करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी साल 2000 में 36% थी, जो आज 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसकी कोई चिंता नहीं है। रांची में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। झारखंड में 30 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 8 जिलों में येलो अलर्ट। राजधानी रांची में भी तेज हवाओं के साथ गुरुवार को तेज बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में पानी भर गया। यहां सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इससे पहले जामताड़ा समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई। हालांकि बारिश के बाद धूप निकल आई। अभी भी कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कल 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। जिन 8 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश की संभावना है। आज से विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर चैम्बर में हुई विधायक दल के नेताओं की बैठक। रोजगार, करप्शन, डेमोग्राफिक बदलाव को घेरेगा विपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। सदन का यह सत्र 8 दिनों का होगा। सदन संचालन को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं कल सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक झारखंड विधानसभा के स्पीकर चैम्बर में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, माले विधायक विनोद सिंह के अलावा आजसू विधायक लंबोदर महतो सहित अन्य उपस्थित रहे। दल बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की गई विधायकी। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के दोषी पाए गए हैं। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिए गए हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। दल बदल मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में लगातार 2 दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों विधायकों की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित करते हुए दल बदल की शिकायत की थी। देवघर के होटलों व फूड स्टॉलों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की हो रही जांच।
देवघर में कांवरियों को स्वच्छ भोजन मिले, इसे लेकर जिला प्रशासन सजग है। होटलों और फूड स्टॉलों पर खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य सामग्री का नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता की जांच की जा रही है। सावन में देवघर शिवमय है, हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा है। कांवरियों का हुजूम बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहा है। आस्था की बयार बह रही है। देश के विभिन्न जिलों से कांवरिये देवघर पहुंच रहे हैं। कोलकाता कोना नगर बम हुगली के कांवरियों का जत्था जैसे ही झारखंड प्रवेश द्वारा दुम्मा पहुंची, सभी खुशी से झूम उठे। इन कांवरियों के पास फैशन वाले भोले बाबा की प्रतिमा भी है, उन्हें गोगल्स पहनाकर रखा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव टिकट बंटवारे पर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सेट, इन नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सभी विधायकों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया कि चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है। इसके लिए उन्होंने सभी को तैयार रहने की हिदायत दी है। कांग्रेस की वह आशंका है कि निर्धारित समय से पूर्व चुनाव कराए जा सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के निर्देश से एक बात और स्पष्ट होता दिख रहा है कि कांग्रेस अपने ज्यादातर विधायकों को फिर से टिकट देकर मैदान में उतारेगी। कांग्रेस की तैयारियों से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक वर्ग संशक्ति है कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इन्हीं में से एक नाम बादल पत्रलेख का है। विश्व आदि दिवस पर झारखंड में होगा भव्य महोत्सव, मंत्री दीपक बिरुआ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे देश के आदिवासी चिंतकों, विशेषज्ञों और सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित करें। मंत्री ने निर्देश दिया कि आगंतुकों के आगमन और आवासन आदि की व्यवस्था में कोई कमी न रहे। बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने तैयारियों को लेकर विभाग की ओर से पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि महोत्सव में आदिवासी समाज से जुड़ी सभी संस्कृति और परंपरा को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति, कला एवं वाद्य यंत्र, परिधान एवं आभूषण, डोकरा कला, कोबरा, सोहराय सहित कई कलाओं सहित आदिवासी इतिहास की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महोत्सव में आदिवासी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही अन्य देशों के आदिवासी संस्कृति की जानकारी फिल्म के माध्यम से दी जाएगी। खेल प्रतियोगिता में खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों ने छात्रों को बेल्ट और डंडे से पीटा, टीसी देने की दी धमकी, केस दर्ज। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित डीएवी गांधीनगर में पढ़ने वाले 22 बच्चों के साथ स्कूल के शिक्षक आयुष कुमार ने मारपीट की, इससे बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों के सौजन के बयान पर गोंदा थाना में केस हुआ है। सौजन ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि डीएवी समूह का बोकारो स्थित सेक्टर 14 में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया था। यहाँ आयोजन 22 और 23 जुलाई को हुआ था। 21 जुलाई को डीएवी के दर्जनों बच्चे बोकारो गए थे। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो, बास्केटबॉल और अन्य खेल में जिन बच्चों का प्रदर्शन खराब रहा, ऐसे 22 बच्चों को शिक्षक आयुष कमरे में ले गए और बेल्ट तथा डंडे से पिटाई की। बच्चों ने इसका विरोध किया तो शिक्षक ने कहा कि जो भी मारपीट की बात अपने घर वालों को बताएगा या फिर किसी को जानकारी देगा, उसे स्कूल से टीसी दे दिया जाएगा। इससे बच्चे डर गए और मार खाकर भी चुप रहे। कई बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान है। सौजन का कहना है कि बच्चों को अंदरूनी चोट आई है। झारखंड में भी बनेगा आलीशान ताज होटल, हेमंत सोरेन ने कहा राज्य को मिलेगी वैश्विक पहचान।
हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड मंत्रालय सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा द टाटा एंटरप्राइजेज की अनुषंगी इकाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच ताज होटल निर्माण को लेकर MOU के दौरान लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए लंबे समय से प्रयास जारी था, जो अब साकार हो रहा है। ताज होटल स्थापित होने से पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे झारखंड को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को खनिज संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ खनिज के अलावा अन्य कई संसाधन है जो राज्य को आगे ले जाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ऐसी नीतियां नहीं बनी जो इन संसाधनों के जरिए झारखंड में विकास को गति दे सके। इस बात का हमें शुरू से अफसोस रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार इससे आगे बढ़कर राज्य को नई दिशा देने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है और उसके उत्साहवर्धक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं।